वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैप्रिकॉन्स। ये आपकी अप्रैल की जनरल प्रेडिक्शन और गाइडेंस का वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल लाइफ अप्रैल में कैसी दिख रही है, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो मैसेजेस हैं वो आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी फैमिली, रिलेशनशिप्स, कहीं से भी मैसेजेस हमें मिल सकते हैं। और उन्हीं मैसेजेस को खुद पे लीजिएगा जो मैसेजेस आपको आपके लिए ट्रू लग रहे हैं। और जब हम तो सबसे पहले हम आपके प्रेडिक्शंस की हाईलाइट देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हाईलाइट क्या है अप्रैल मंथ की, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं, और उसके बाद हम आपकी प्रेडिक्शन करना शुरू करेंगे। और जब हम आपकी प्रेडिक्शन कर लेंगे उसके बाद में हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे कि यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं जो आपको अभी ध्यान में रखने हैं, और कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो आपको अप्रैल में काम आ सकती है। ओके, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। और मैं थोड़ी सी बीमार हूँ आज, तो अगर आपको मैं बीच बीच में थोड़ी सी स्लो लगती हूँ तो आई एम रियली सॉरी। मैं अभी भी रिकवर कर रही हूँ और आई थिंक मैं पूरे तरीके से ठीक नहीं हूँ। सो बेयर विद मी टुडे। आज जो हो सकता है मैं थोड़ी सी स्लो हो जाऊँ। तो पहला कार्ड, सबसे पहले हम अप्रैल की आपकी हाइलाइट्स देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट आपकी एनर्जी क्या रहेगी और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या होंगे। पहला कार्ड है जजमेंट। ओके, सो जजमेंट इज़ ऑल अबाउट गेटिंग सेकेंड चांसेस। तो यहाँ पे आपका जो हाईलाइट दिख रहा है अप्रैल का, वो ऐसा दिख रहा है कि आप कोई चीज़ जो पहले सक्सेसफुल नहीं हुई थी उस चीज़ में आपको कोई सेकेंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है। कोई चीज़ जो पहले ख़राब हो चुकी थी उसमें आपको सेकेंड चांस मिल सकता है। कोई चीज़ जिसमें आप फेल हो चुके थे उसमें आपको सेकेंड चांस मिल सकता है। तो पहले की कोई चीज़ है जो गड़बड़ हुई थी उसको ठीक करने का आपको चांस मिलेगा, एक मौका मिलेगा लाइफ के किसी एस्पेक्ट में। तो कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। उसके बाद में 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स दूसरा हाईलाइट है आपके अप्रैल का और बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बिकॉज 9 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि कोई आपकी छोटी बड़ी विश है जो पूरी हो सकती है। या फिर ये कार्ड ये भी बताते हैं कि इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं अप्रैल में। इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ होगी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी या फिर सेटिस्फैक्शन देगी, जॉय आपकी लाइफ में लेके आएगी। तो ये लिटरली कोई विश हो सकती है आपकी, या फिर कोई ऐसा इवेंट होना जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बेसिकली ये बताती कि कोई पर्सन है जो किसी टाइप का ऑफ़र लेके आपके पास में आ रहा है। ये ऑफ़र हो सकता है कि काम का ऑफ़र हो, किसी प्रोजेक्ट का ऑफ़र हो, किसी जॉब का ऑफ़र हो, कोई बिज़नेस ऑफ़र हो, कोई कोलैबोरेशन का ऑफ़र हो, साथ में काम करने का ऑफ़र हो, किसी फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो, किसी रोमांटिक कनेक्शन का ऑफ़र हो। बट कोई पर्सन है जो आपके पास में ऑफ़र लेके आ रहा है कुछ अच्छा सा। तो ये भी आपके अप्रैल का हाईलाइट रहने वाला है। उसके बाद हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल आपकी ही एनर्जी है, और किंग ऑफ पेंटिकल से समझ में आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल आप अपने करियर में फील करने वाले हैं, और अपने पैसों को लेके स्टेबल फील करते हुए दिख रहे हैं, या फिर अपने करियर को लेके स्टेबल फील करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि टेंशन फ्री है थोड़ा, अपने करियर, पैसों और जॉब वगैरह को लेके टेंशन फ्री लग रहे हैं, सब कुछ चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। और अगेन ये चीज़ भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेके आ रही है कि चलो ये तो एटलीस्ट ठीक चल रहा है, करियर तो अच्छा चल रहा है मेरा, या फिर पैसे मेरे अच्छे आ रहे हैं, या मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, या फिर मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं। तो ऐसी कोई एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद हाईलाइट है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड बेसिकली कोई काम करना और उस काम को सक्सेसफुली ख़त्म कर देना, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल बताता है। तो एक कोई साइकिल है जो आप ख़त्म कर रहे हैं सक्सेसफुली। एक सीज़न या तो हो सकता है आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा हो जो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। मतलब द वर्ल्ड की एनर्जी बेसिकली कोई चीज़ कंप्लीट करने की एनर्जी होती है। जैसे हमने अपना फाइनेंशियल ईयर ख़त्म कर दिया है मार्च में। जैसे कॉलेज ख़त्म करना, सक्सेसफुली कॉलेज से पास आउट हो गए,
सक्सेसफुली एक जॉब से निकल के दूसरी अच्छी बेटर जॉब में चले गए। तो जो भी कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है बट सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है, वो द वर्ल्ड की एनर्जी होती है। तो ऐसा भी कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ये तो हमने आपके हाइलाइट्स देखे थे, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स है और क्वीन ऑफ सॉरी द एम्प्रेस है। देखिए, सबसे पहले द एम्प्रेस बहुत ही ज़्यादा पोटेंट एनर्जी होती है। अगर आप मैरिड हैं और आप चाहते हैं कंसीव करना, तो आपके लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा है। और दूसरे लोगों के लिए ये आपकी पोटेंशियल लाइफ का बता रहा है कि लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर लाइफ में कोई पोटेंशियल आ रहा है, कोई रास्ता मिल रहा है। और साथ में पेज ऑफ सॉर्ट्स है, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि कुछ आप चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो जो आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। द एम्प्रेस मतलब होता है कि पेज ऑफ सॉर्ट्स मतलब होता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, आप किसी टॉपिक को लेके क्यूरियस हो, आप किसी रास्ते को लेके क्यूरियस हो। और द एम्प्रेस उस चीज़ का पोटेंशियल बताता है। जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बैंकिंग की एग्ज़ाम देनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, या फिर मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, ऐसा कुछ। तो मुझे किसी चीज़ में पोटेंशियल दिखा, उस चीज़ के बारे में मैंने रिसर्च किया, पता किया, उस चीज़ पे एक्ट किया, वैसी एनर्जी है। तो आपको एक्चुअली कोई पोटेंशियल दिख सकता है। और हमने पोटेंशियल की बात यहाँ पे भी की थी कि यहाँ पे आपको कोई कुछ ऑफ़र दे रहा है, तो ये भी हो सकता है कि कोई कुछ आपको ऑफ़र दे और आप उस, जैसे किसी पर्सन ने आपको कोई रोमांटिक ऑफ़र दिया, तो आप उस पर्सन को देख रहे हो और सोच रहे हो कि हाँ ये पर्सन है, अच्छा है, हम दोनों वाइब करते हैं साथ में, तो इस कनेक्शन में पोटेंशियल है। या फिर आपको किसी जॉब का पता चला, आप उस जॉब को देख रहे हो, जॉब को देख के उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो और सोच रहे हो कि ओके ये जॉब अच्छी दिख रही है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। तो आप कुछ पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो, और जो भी चीज़ आपको मिल रही है ये एक्चुअली आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें अप्रैल में कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल रही है कैप्रिकॉन्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स है और 3 ओके, तो यहाँ पे बहुत ही राइट अवे, बहुत ही क्लियर सा मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर कोई ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में हुआ था, आपका आपके फ्रेंड सर्कल से झगड़ा हुआ, या फिर आपका आपके ऑफिस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो यहाँ पे वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है कैप्रिकॉन्स। जिस जगह से ये 1 2 3 सॉर्ट्स है और 3 कप्स है, ये सॉर्ट्स जो हैं वो कप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर घर में कुछ डिसहार्मनी थी, घर में कोई आपके झगड़ा चल रहा था आपस में, या फिर आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई इश्यू चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, फ्रेंड सर्कल में चल रहे थे, तो वो आपको ज़रूर से रिजॉल्व होते हुए दिखेंगे अप्रैल में। उसके बाद यहाँ पे द स्टार है और द हर्मिट है। द स्टार और द हर्मिट बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है, दोनों टैरो डेक के मेजर अरकाना हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज़ हमें कई बार इन सारे कार्ड्स की इंटेंसिटी पता नहीं होती है, बिकॉज़ आप आते हो, रीडिंग देखते हो, आप चले जाते हो, मैं आपको 4 बातें बोलती हूँ, आप सुन लेते हो तो इट्स नॉट ऑलवेज दिस सिंपल कि मैं आपको एक लाइन में प्रेडिक्शन बता दूँ। ये दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड है, बिकॉज सबसे पहले ये दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं, आपका जो कनेक्शन डिवाइन के साथ में है उससे रिलेटेड है ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा। और द स्टार बताते हैं कि लाइफ में ना आप किसी चीज़ से हील कर चुके हैं ऑलरेडी, आप द स्टार तक पहुंच गए हैं, मतलब हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है आपकी। और इस हीलिंग के साथ में हमारे वाइब्रेशन इतने हाई हो जाते हैं कि हम ओपन हो जाते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स के लिए, क्योंकि आपने हील कर लिया है, क्योंकि आपकी सोल ने हील कर लिया है, आपने कोई लेसन को अपने कंप्लीट कर दिया है। और अब आप इस पोजीशन पे खड़े हो जहाँ पे आपकी एनर्जीज इस टाइप की हैं कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। तो आप एक्चुअली कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में होते हुए देखोगे, और आपको पता भी नहीं होगा कि ये सारी पॉजिटिव चीज़ें इसीलिए हो रही है आपकी लाइफ में क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी हो और आप उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं, यू नो। तो द स्टार हमारी लाइफ में हीलिंग आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। द हर्मिट भी आपका यूनिवर्स के साथ में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन बताता है कि आप बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में रह रहे हैं और
डिवाइन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इस कारण आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड दिख रहे हैं, ऑलरेडी कुछ हीलिंग हो चुकी है लाइफ में, तो बहुत ही ज़्यादा आपका मूड भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपको लगने वाला है, और इसी कारण पॉजिटिविटी यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट होने वाली है। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें अप्रैल में होंगी। ओके, मैं ये नहीं पॉइंट आउट कर सकती कि क्यों, कैसे, किधर होंगी, बट ज़रूर होंगी। यहाँ पे नाइट ऑफ क्वीन ऑफ वांस है। अभी आप अप्रैल के मंथ में एक चीज़ ये दिख रही है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपने पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को हर एक कीमत पे बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके अंदर पैशन दिख रहा है, बिकॉज आप क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी को एम्बॉडी करो, आप फायर की एनर्जी को एम्बॉडी करो, आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आप पैशनेट दिख रहे हो, आप मोटिवेटेड दिख रहे हैं। अंदर से अपने आप ही मोटिवेशन आ रहा है चीज़ों को करने का, चीज़ों को बेटर करने का, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं उसको करने का। आप अपनी इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करके भी रख रहे हैं। मतलब कि समझ में आ रहा है मुझे, ये आपके लिए बहुत बार आता है कैप्रिकॉन्स, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मैं बहुत बार आपकी रीडिंग में ये चीज़ देखती हूँ। आप किसी भी टॉक्सिसिटी को अपने तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल हैं कि आप किन लोगों से बातें कर रहे हैं, किन लोगों से को अपनी एनर्जी फील्ड में आने दे रहे हैं। आप किसी भी टॉक्सिसिटी को और किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपनी पॉजिटिव चीज़ को ख़राब नहीं करने दे रहे हैं। मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव लग रहे हैं। आपने आज तक जो अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, आज तक जो आपने अचीव किया है अपनी लाइफ में, जो भी पॉजिटिविटी आपके अंदर आई है, जो भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है, जो भी काम आपने अभी तक अचीव किया है, उसको आप बचा के रख रहे हैं दुनिया की नज़रों से, ईवल आई से बचा के रख रहे हैं, या फिर आप किसी को भी उसे स्पॉइल नहीं करने दे रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। इट्स मोर लाइक कि आपने अपना एक, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ये कुछ भी हो सकता है बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर से आपने अपने एक स्टडीज़ का टाइम डिसाइड करके रखा है, और पूरे 1 महीने से आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हो। उस टाइम पे आपने डिसाइड किया कि ओके मुझे अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। अब कोई भी पर्सन आपका रूटीन ख़राब करने की कोशिश करेगा तो आप मना कर दोगे बिल्कुल भी, बिकॉज यू आर वेरी प्रोटेक्टिव कि नहीं, ये मेरा रूटीन है, मैं किसी के लिए अपना रूटीन ख़राब नहीं करूँगी। ये मेरी स्टडीज़ है, मैं किसी के लिए भी अपनी स्टडीज़ को ख़राब नहीं करूँगी। या फिर ये भी हो सकता है कि ये मेरा रिलेशनशिप है किसी पर्सन के साथ में। हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स हो जिनको लेके आप प्रोटेक्टिव हो, क्योंकि आपने उस फ्रेंडशिप को बिल्ड करने में मेहनत की है। हो सकता है ये आपका रोमांटिक कनेक्शन हो, आपके पार्टनर हो जिनके साथ आपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने में बहुत मेहनत की है। तो आप वहाँ पे प्रोटेक्टिव रहोगे कि नहीं, मेरी फैमिली या मेरे लोगों के पास में किसी को भी गलत लोगों को आने नहीं दूंगी, किसी को भी मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने नहीं दूंगी। तो आप बहुत ही रेबल फॉर्म में दिख रहे हो अप्रैल में, जहाँ पे आप अपनी अच्छी चीज़ को किसी को भी ख़राब नहीं करने देंगे, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्रोटेक्ट करके रखिए, इट्स अ नाइस थिंग, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप बाउंड्री सेट करो कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरी बाउंड्री है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो। आई एम श्योर आप इतने रूड नहीं होने वाले हो, बट कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव लग रहे हो, यू नो, अपने लिए। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। जस्टिस मिलना मतलब कि होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है। जस्टिस मिलना मतलब न्याय मिलना, और न्याय मिलना मतलब ज़रूरी नहीं है कि लॉ से रिलेटेड हो ये, क्योंकि यहाँ पे हमने जजमेंट देखा था, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। पहले हमने जजमेंट देखा था कि कोई चीज़ जो पहले वर्कआउट नहीं हुई है उसमें एक सेकंड चांस मिलेगा। यहाँ पे लाइफ आपकी स्केल को बैलेंस कर रही है, लाइफ आपको वो दे रही है जो आप डिज़र्व करते हो। जस्टिस मिलना मतलब आपका जो हक है वो आपको मिल रहा है। अगर आपने, और जस्टिस मिलना मतलब आपके कर्मास बैलेंस हो रहे हैं। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपने किसी चीज़ पे, किसी प्रोजेक्ट पे मेहनत की है तो उसका अच्छा आउटकम आपको मिलेगा। तो जो भी अच्छे आपने काम किए हैं उसका अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, बिकॉज आपकी लाइफ की स्केल बैलेंस हो रही है। और कुछ बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे आते हुए आपकी लाइफ में दिख रही है। और एक अमेजिंग सी बात ये है, साइड नोट ये है, सबके लिए नहीं होगा, बट ये जस्टिस आप में से बहुत सारे लोगों के लिए किसी पर्सन के थ्रू आ रहा है। मतलब कोई पर्सन आपकी लाइफ में उस जस्टिस को लेके आ रहा है। ये कोई हो सकता है, कोई पर्सन आपको कुछ ऑफर करे, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स दिख रहा है। ये किंग ऑफ कप्स, ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है।
कोई पर्सन आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ को बैलेंस करने में, आपको न्याय दिलवाने में या जस्टिस दिलवाने में। अब ऐसा नहीं कि कोई पर्सन आके आपको न्याय दिलवा रहे, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि आप बहुत ही टाइम से जॉब सर्च कर रहे हो और आपको जॉब नहीं मिली, आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई अच्छी की है, आप काबिल हैं, आप में वो काबिलियत है, तो ये किंग ऑफ कप्स हो सकता है कि आपको कुछ ऑफर कर दे, जॉब ऑफर कर दे और आपकी लाइफ में वो बैलेंस हो जाए एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ एक ऑफर आते हुए दिख रहा था। तो जिस चीज़ के लिए आप डिप्राइव थे, जो चीज़ आपको लग रहा था कि लाइफ मेरे साथ इस चीज़ में जस्टिस नहीं कर रही है, तो उस चीज़ में जस्टिस किसी पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है कैप्रिकॉन्स। उसके बाद में यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे आपकी इनडिसाइसिवनेस आपको परेशान कर सकती है। डिसीज़न ना ले पाना, डिसाइड ना कर पाना, ये एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। बिकॉज अप्रैल में लग रहा है कि कुछ डिसीज़न लेने हैं लाइफ को लेके, इंपॉर्टेंट डिसीज़न, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, बट हम वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। इस कारण डिसअपॉइंटमेंट खुद में आपको फील हो सकता है। अगर कोई चीज़ है इंपॉर्टेंट जिसमें आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं और अगर आप टाल रहे हैं, तो उस चीज़ को सबसे पहले कंप्लीट करिए, डिसाइड करिए, अपने रास्ते को चूज़ करिए। बिकॉज यहाँ पे आपकी इनडिसाइसिवनेस आपकी लाइफ के ग्रोथ को रोक सकती है। अब मैं इसका एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ क्योंकि बहुत ही ट्रिकी सा मैसेज है, बट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपकी रीडिंग में आया है। इट्स लाइक कि फॉर से कि आप पिछले 1 साल से ये सोच रहे हो कि आपको अपनी मास्टर्स करनी है, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और आपको मास्टर्स करना है। आप पिछले 1 साल से सोच रहे हो और 1 साल से आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि पर मैं मास्टर्स करूँ तो मैं किस फील्ड में करूँ। तो क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको मास्टर्स अपनी किस फील्ड में करनी है, तो आप अपनी मास्टर्स को डिले करते जा रहे हो, बिकॉज आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। उस कारण समहाउ आपके लाइफ की कोई ग्रोथ रुक रही है। आई डोंट नो स्टिल कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है या नहीं, बट लाइफ के किसी एस्पेक्ट में जस्ट बिकॉज आप अपना दिमाग एक जगह ठहरा नहीं पा रहे हो, इसलिए आपकी ग्रोथ रुक रही है। एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत ही अलग सा मैसेज है, बट मेरे इंट्यूशन ने मुझे ये चीज़ डाली है दिमाग में, अगेन इम्पॉर्टेंट होगी। आई एम श्योर कि आप ना एक बहुत ही ज़्यादा धर्म संकट वाली परिस्थिति में पड़ सकते हैं अप्रैल में, जहाँ पे आप किसी ऐसी पोजीशन पे पड़ सकते हैं जहाँ पे आपको या तो ये लग सकता है कि जिस पर्सन को मेरा साइड लेना चाहिए वो पर्सन मेरे लिए साइड नहीं ले रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि जिस पर्सन से मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी वो पर्सन मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहा है। लाइक ऑफिस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और आपने ये सोचा कि ये कलीग जो है ये मेरा फ्रेंड भी है और हमेशा मेरा साथ देगा, वहाँ पे आपको रियलाइज़ हो सकता है कि वो पर्सन शायद से आपका साथ नहीं दे पा रहा है और ये चीज़ आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है। ये इनडिसाइसिवनेस के आसपास डिसअपॉइंटमेंट्स हैं और आप इस चीज़ को मेरे ख्याल से अगर वक्त रहते फिक्स कर लेंगे तो ये चीज़ ठीक हो सकती है। ओके, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं जहाँ पे आपने किसी से एक्सपेक्टेशन किया है और वो पर्सन आपका साइड नहीं ले रहा है, तो इट्स ओके, आप अकेले केपेबल हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने की, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और मैजिशियन है। कुछ बहुत ही आप में से जितने भी लोग अपनी रोमांटिक लाइफ में सिंगल हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप अपना पार्टनर सर्च कर रहे हैं, आप अभी भी सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो आप राइट अवे एस ऑफ कप्स को बहुत ही सक्सेसफुली मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, कोई रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, बहुत ही क्लोज है ये चीज़ आपके, बिकॉज आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हैं आई गेस। तो या अगर आप अपनी शादी के लिए सोच रहे हैं या फिर आप रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं, तो अप्रैल आपके लिए अच्छा मंथ हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। 8 ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपको ना बहुत ही बंधा बंधा सा फील हो सकता है अप्रैल में, अगेन किसी पर्सन की वजह से जो आपको डोमिनेट करता है। और यहाँ पे आपकी रेबल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, आपको थोड़ा सा रेबल एनर्जी में रहना पड़ेगा। आई थिंक ये मैसेज मैंने आपको पहले भी दिया है।
आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हो, आप स्टक हो, आप एक जगह से मूव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कोई पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है। अब आपको ये देखना है कि ये पर्सन आपको अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहा है या सच में कंट्रोल कर रहा है। बहुत ही ट्रिकी मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, आई नो, बट जो है वो है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। इट्स लाइक कि अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ कि आपको अपने शहर से बाहर जाना है पढ़ने के लिए, बट आपके पेरेंट्स रेडी नहीं हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में है। आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं बट आपके पेरेंट्स रेडी नहीं हैं। आप कुछ लाइफ में जॉब करना चाहते हैं पर आपका पार्टनर रेडी नहीं है। अब ये चीज़ एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल लग रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बट ऐसा आप बस सोच रहे हैं, ऐसा सच नहीं है। आप जब चाहें तब इस जेल से निकल सकते हैं, किसी में इतना दम नहीं है कि आपको रोक ले। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कुछ करें, नहीं, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार हम ये सोचते हैं ना कि मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही है। अगर मेरी पर्सनल लाइफ ठीक चल रही होती तो आज शायद मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा कर रही होती, या फिर आज अगर मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही होती, आज अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा कर रहा होता या कर रही होती। तो ये जो सोच है ना, ये गलत है। आपकी सोच समहाउ आपको ब्लॉक करके रखती है कई बार एक जगह, क्योंकि आप दिमाग में ऐसा सोचते हो कि मेरे पास ये नहीं है इसीलिए मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। आज मैं यूट्यूबर होती अगर मेरे पास अच्छा फ़ोन होता, ये क्लासिक एग्जाम्पल है इस चीज़ का। तो ऐसी कोई चीज़ है जो कि बिल्कुल सच नहीं है। आप किसी भी फ़ोन से कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रही थी अपनी फील्ड का। तो कोई चीज़ है, आप हमेशा ये सोचते हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है इसीलिए मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं इसीलिए ऐसा है वैसा है। बट आपको इस सोच से निकलना पड़ेगा, बिकॉज 8 ऑफ सॉर्ट्स इल्यूजन्स बताता है, ये सच नहीं है। दिस इज़ नॉट ट्रुथ, ये इल्यूजन है। इल्यूजन होना कि हम बंधे हुए हैं, इल्यूजन होना कि हम जेल में हैं, इल्यूजन होना कि हमारी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, इल्यूजन होना कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इल्यूजन होना कि हम में पोटेंशियल नहीं है, इल्यूजन होना कि हम में टैलेंट नहीं है। आपका इल्यूजन आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, या फिर कोई हो सकता है सच में पर्सन आपको आगे बढ़ने से रोके, बट आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक चैलेंज आपके लिए रहने वाला है अप्रैल में, क्योंकि आपका दिमाग आपको बार बार ये बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब आप इस ट्रैप में कितना फंसते हैं या आपके ऊपर है। ये भी थिंकिंग हो सकती है कि आज अगर मेरा हस्बैंड अच्छा होता या आज अगर मेरी वाइफ अच्छी होती तो मैं लाइफ में यहाँ होती वहाँ होती, गेटिंग मी। तो ये आपका दिमाग आपको ट्रैप करेगा। आप ट्रैप होते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इट्स यू अगेंस्ट द वर्ल्ड, ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए मैसेज है। इट्स यू अगेंस्ट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है और आप एक तरफ खड़े हो, बट ये जो आप जो एक तरफ खड़े हो ना, वही चीज़ आपको सक्सेसफुल करेगी। यू डोंट नीड पीपल, अगेन टेलिंग यू। आपको लग रहा है ना आपके पास सपोर्ट नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे करूँगी, मुझसे होगा या नहीं होगा, बिकॉज आप अक्सर ये सोचते हो कि मुझे मेरी टीम में कोई नहीं है और मुझे हमेशा खुद को डिफेंड करना पड़ता है, मुझे हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आप पहले भी प्रोटेक्ट कर रहे थे किसी चीज़ को किसी चीज़ से, तो ये आपको फीलिंग आएगी कि हमेशा हर कोई मुझसे लड़ता है, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता, मेरी लाइफ के स्ट्रगल्स में मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ। इट्स ओके, आप एक तरफ है और दुनिया एक तरफ है। इट्स यू अगेंस्ट द वर्ल्ड, बट ये चीज़ आपको सक्सेसफुल कर रही है और फेमस कर रही है समहाउ। आपका अकेलापन आपको सक्सेसफुल कर रहा है और आपको फेमस कर रहा है और आपको सक्सेस दिला रहा है। आई डोंट नो ये किस तरीके से है, बट ये चीज़ है। ओके, तो अगर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड वर्क कर रहे हो सॉरी यार, यू नो आई एम फम्बलिंग एंड ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो आपका रास्ता है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, उस रास्ते में आपको अकेलापन फील हो, यू नो कि सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें मुझे हैंडल करनी पड़ती हैं। इट्स ओके, यहाँ पे वो चीज़ आपको सक्सेसफुल कर रही है ना, तो
क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कुछ साल अकेले रह के भी मेहनत, कुछ साल नहीं होंगे आई एम श्योर, 1 आध साल होंगे, 2 साल होंगे मैक्सिमम, बट जो भी मेहनत आपको करनी पड़ रही है अपने ड्रीम्स के लिए, आपको कितने भी लोगों से लड़ना पड़ रहा है, या फिर आपको अपने ड्रीम्स तक पहुँच को सक्सेसफुल करने के लिए कितने भी स्ट्रगल्स करने पड़ रहे हैं, इट्स ओके, कीप डूइंग इट, बिकॉज अल्टीमेटली ये चीज़ आपको फेमस, इन्फ्लुएंशियल और फाइनेंशियली फ्री करने वाली है. आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट इट्स हैपनिंग. ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है द सन, और सन के साथ दिख रहा है द हाई प्रीस्टेस. ये दोनों कार्ड आके ये बता रहे हैं कि जो चीज़ आपको नहीं दिख रही थी वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखने वाली है. कोई चीज़ अगर आपको नहीं दिख रही थी तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर दिखने वाली है. आपसे कुछ बातें छुपी थी लाइफ की या किसी कुछ लोगों की, तो वो आपको क्लियर दिखने वाली है. आपको आपके आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिख रहा था तो वो आपको क्लियर दिखने वाला है. किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था तो अप्रैल में उस चीज़ का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, आपको क्लियर दिखेगा. और ये जो गाइडेंस है, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो क्लैरिटी आपको मिल रही है वो स्ट्रेट यूनिवर्स से मिल रही है. You are among the most lucky people जिनकी लाइफ में ये कार्ड्स आए हैं. ओके, बिकॉज ये कार्ड्स, ओ माय गॉड, ये कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. ये तीनों कार्ड्स बहुत ही एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी बताते हैं. जिस तरीके से यूनिवर्स आपकी लाइफ में दिख रहे हैं ये बहुत ही बड़ी चीज़ है. इसके लिए ग्रेटफुल रहें. जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं वो एनर्जी आपको बहुत ही क्लियर गाइडेंस देने वाली है. अप्रैल में आपको अपना रास्ता बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखने वाला है. तो सबसे बड़ा साथ जो आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉन्स, वो तो यूनिवर्स का ही है और डिवाइन का है. नो मैटर, ओह वेल्थ, आप वेल्थ जनरेट करने के रास्ते पे चल रहे हैं. आई एम श्योर करियर अच्छा दिख रहा है. जो भी कर रहे हैं ना आप करियर में वो अच्छा दिख रहा है. आपकी लाइफ में कोई पर्सन दिख रहा है जो कि मेल है, जिसके हेयर डार्क हो सकते हैं या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है. ये पर्सन समहाउ आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. आपका कोई फ्रेंड, सिबलिंग, कोई स्ट्रेंजर, कोई भी हो सकता है पर्सन जिसकी या तो हेयर डार्क है या फिर कॉम्प्लेक्शन डार्क है और जो मेल है. टेम्प्रेरी सिचुएशन, किसी टेम्प्रेरी प्रॉब्लम से आप डील करेंगे जो अप्रैल में ही शुरू होगी और अप्रैल में ही ख़त्म हो जाएगी. तो अगर अप्रैल में कुछ इश्यूज़ आते हैं तो वो कुछ बड़े नहीं होंगे. आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि ओ ये क्या हो गया, इससे मैं कैसे निकलूं या फिर इससे मैं कैसे हैंडल करूं. तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ये बहुत ही टेम्प्रेरी दिख रहा है. ओके, व्हाट एल्स अप्रैल में और क्या होने वाला है. यूनिवर्स प्लीज शो अस. अपने स्टैंडर्ड को डाउन मत करिएगा, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखिएगा. अपने स्टैंडर्ड को डाउन नहीं करने का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर बहुत टाइम से जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो कोई भी जॉब ज्वाइन कर ली बिना फर्दर एक्सप्लोर किए. ये मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ. ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन हो. जैसे कि जस्ट बिकॉज लाइफ में अकेले हैं तो ख़राब कंपनी में चले गए, जस्ट बिकॉज लाइफ में अकेले हैं तो ख़राब लोगों से फ्रेंडशिप कर ली, टॉक्सिक लोगों से फ्रेंडशिप कर ली. जस्ट बिकॉज लाइफ में अकेला फील कर रहे हैं तो किसी ऐसे इंसान को कॉल कर लिया जिसको नहीं करना चाहिए था कॉल. तो अपने स्टैंडर्ड को डाउन मत करिए. ओके, अप्रैल में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. ओके, कोई पर्सन है जो यस आपको ट्रबल कर सकता है, परेशान कर सकता है, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में. बट अगेन डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज ये सिचुएशन, आई थिंक यही सिचुएशन है, टेम्प्रेरी सिचुएशन कुछ हो सकती है. पे अटेंशन टू योर वर्क. यहाँ पे अप्रैल में काम बहुत आने वाला है, काम है बहुत सारा और काम पे फोकस करिए. साइकिक एबिलिटी, आपका 5th बहुत ही ज़्यादा इंटेंस स्पिरिचुअल कार्ड है जहाँ पे साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन है. आपका इंट्यूशन आपसे बहुत ही क्लियर बातें करने वाला है. आपका इंट्यूशन आपको सही गलत बताने वाला है और उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा. चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. आई डू बिलीव कि ये कार्ड आपका लास्ट मंथ भी आया था. ये कार्ड ऐसा बोलता है कि लाइफ में जो भी इवेंट्स होंगे अप्रैल में, उनके होने का कोई बड़ा रीज़न होगा. चेन ऑफ इवेंट्स, ये चेन आपको लेके जाएगी आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक. तो ये कार्ड
का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ये ऐसा कार्ड है कि अगर आपको किसी से मिलना लिखा हुआ है तो शायद आपकी ट्रेन लेट हो जाएगी, आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी मतलब कुछ कुछ गड़बड़ होगी कुछ कुछ गड़बड़ होगी जिससे कि आप वहाँ पहुँच सके जहाँ आपको एक्चुअली पहुँचना चाहिए। तो चेन ऑफ इवेंट्स, कुछ अच्छे बुरी चीज़ें होंगी लाइफ में, बट वो आपको इसीलिए होंगी जिससे कि आप वहाँ पहुँच सके जहाँ पे यूनिवर्स आपको लेके जाना चाहते हैं। तो कुछ चेन ऑफ इवेंट्स होंगे अप्रैल में। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट, तो आप या तो किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या किसी से गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं। ग्रेट पैशन, बहुत ही पैशनेट फील करने वाले हैं आप किसी चीज़ के लिए कैप्रिकॉन्स। तो किसी टाइप का पैशन है जो फॉलो करेंगे आप, या तो वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स, अपने सीक्रेट्स आप किसको बता रहे हैं बहुत ही केयरफुल रहिएगा, बिकॉज जिस पर्सन को आप ये सीक्रेट्स बता रहे हैं पर्सन हो सकता है कि बाकी लोगों को जाके बता दे। तो बी वेरी माइंडफुल, केयरफुल कि किससे आप क्या बातें कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ की। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, अपनी लाइफ को बैलेंस में रखिए। इफ़ यू आर समवन जो एक काम करना शुरू करता है तो वो बाकी सारे काम भूल जाता है, या इफ़ यू आर समवन जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं रख पाता, जो हार्ड वर्क और फन में बैलेंस नहीं रख पाता, हार्ड वर्क करें तो करे ही जा रहे, अपने आप को एकदम एग्जॉस्ट कर लिया है, और अगर टाइम पास कर रहे हैं, फन कर रहे हैं तो वो करे ही जा रहे हैं और काम पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बैलेंस में जितना आप अपनी लाइफ को रखेंगे अप्रैल में उतना ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम में मत करें कि वर्कआउट करना शुरू कर रहे हैं तो इतना कर रहे हैं कि खुद को एकदम ही एग्जॉस्ट कर लिया है, और अगर नहीं कर रहे हैं, लेज़ी हैं, तो फिर लेज़ी ही हैं बहुत सारे दिनों तक। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जितना आप अपनी लाइफ को बैलेंस में रखेंगे अप्रैल में उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ओ वाओ, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। यूनिवर्स आपको उन चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो चीज़ें आपके हाथ में भी नहीं है, जिनसे खुद को प्रोटेक्ट करना आपके हाथ में भी नहीं है। तो कुछ बहुत ही बहुत ही ख़राब एनर्जी से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं आपको। यस, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आप बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं कैप्रिकॉन्स अप्रैल में। एन एक्साइटिंग इवेंट, कुछ एक्साइटिंग इवेंट होंगे लाइफ में, कुछ वेडिंग हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ में घूमना फिरना, इन नीड ऑफ हेल्प असिस्टेंट। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि जब भी अप्रैल में आपको लगे कि आपको किसी की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे यूनिवर्स को याद करिए, अपने गार्जियन एंजल्स को याद करिए, अपने स्पिरिट गाइड्स को याद करिए, या जिस भी एनर्जी में बिलीव रखते हैं उस एनर्जी को याद करिए। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि यू डोंट हैव टू डू इट अलोन, आपको सारी चीज़ें अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ में है। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी, मुझे इतने अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे हैं ना आपकी रीडिंग से, बिकॉज मैं बीमार हूँ और मुझे इतना पॉजिटिव फील हो रहा है आपकी रीडिंग करके। आई डोंट नो मुझ में एनर्जी कहाँ से आ रही है। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, तो कुछ मटेरियल थिंग्स आप गेन करने वाले हैं, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना, कुछ ऐसी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं जो आपकी लाइफ में जॉय लेके आएंगी, डोपामिन हिट लेके आएंगी। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ों के लिए बता रहे हैं कि देखिए कैप्रिकॉन, अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्लान करके चलिए, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम टेबल। तो यहाँ पे यू नीड मोर प्लानिंग इन योर लाइफ, आपको प्लान करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाला है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, ये पूरे टाइम अपने बारे में ब्रैग करता रहता है, अपनी बड़ाई करता रहता है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। ये पर्सन आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करने वाला है, तो रेडी रहिए, इस पर्सन को इग्नोर करने के लिए रेडी रहिए। ओके, अब चलिए यूनिवर्स के मैसेजेस पे आते हैं, प्योर डिवाइन मैसेजेस देखेंगे अप्रैल के लिए। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस क्लियरली कि हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं, कैप्रिकॉन्स को क्या जानना ज़रूरी है अभी। प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली। ओके, अबंडेंस। ओके, सो कुछ चीज़ बहुत ही अबंडेंस में आपको लाइफ में मिल रही है अप्रैल में। प्यार मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, जॉय मिल सकता है,
तो कुछ अबंडेंस है आपकी लाइफ में जो आ रहा है, किसी टाइप का अबंडेंस आ रहा है, किसी टाइप का सेटिस्फैक्शन आ रहा है, फ्रीडम, आपको किसी चीज़ से फ्री होना है। और मुझे इस कार्ड को देख के आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड याद आ गया, जहाँ पे मैं आपको बोल रही थी कि आपको लगता है कि आप कहीं पे कैद हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप जेल में हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्री होना पड़ेगा। अब आपको फ्री किस चीज़ से होना है कैप्रिकॉन्स, आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा। क्या आपकी सोच ऐसी है जो आपको उड़ने नहीं देती है, जो आपको बड़ी बड़ी हाइट्स पे जाने नहीं देती है? क्या हमारे बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं? क्या हमारा इल्यूजन है ऐसा? मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि फ्री करिए अपने आप को। या तो ये किसी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, राइट, कि हम किसी चीज़ के को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, उस टेंशन में हम इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि हम लाइफ में कुछ और कर ही नहीं पा रहे हैं। या फिर हमें इल्यूजन हो रहा है कि हमारे बस का नहीं है ये काम, या फिर ये काम हम कर नहीं सकते, हमारे ड्रीम्स हम पूरे नहीं कर सकते, या फिर ये ड्रीम तो बहुत ही बड़ा है, ये काम तो बहुत ही बड़ा है, इस काम की तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकती। तो कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जिसमें आपको खुद को फ्री करना है। और यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है फ्रीडम, मतलब आप फ्री कर सकते हैं। यू आर मेंट टू रीच हाइट्स, यू नो, आप बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए बने हैं, बट आपकी कभी कभी छोटी छोटी सोच आपको लाइफ में पीछे कर देती है कैप्रिकॉन्स। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि कैप्रिकॉन्स अपने आप को थोड़ा सा फ्री करिए, और उसके बाद है चेंज। यहाँ पे यूनिवर्स आपको देखना है कि कौन से मैसेजेस आपके लिए हैं। जैसा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कौन सा मैसेज आपको आपके लिए ट्रू लग रहा है। यहाँ पे चेंज का मैसेज है, और यहाँ पे चेंज का मैसेज आपको ये बताना चाहता है कि लाइफ में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उनसे घबराएं ना बिल्कुल भी। कभी कभी चेंजेस आते हैं, चेंजेस एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, यू नो, कभी कभी बिटर स्वीट होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डरावना होता है चेंज लाइफ में, कि इसका बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है, मेरा ये क्यों चेंज हो रहा है, मेरा वो क्यों चेंज हो रहा है। आपको पता है मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी होने लगती है। मुझे मेरा रूटीन भी सेम चाहिए, मुझे सब कुछ सेम चाहिए, ज़रा सा भी कुछ बदलता है ना तो मुझे एनजाइटी होने लगती है। एंड इट्स ओके। ये आपको पता है चेंज से कौन से लोग घबराते हैं? जिनका थोड़ा सा नर्वस सिस्टम वीक होता है। जैसे मेरा थोड़ा सा नर्वस सिस्टम वीक है। और नर्वस सिस्टम वीक कैसे होता है? जब हमें बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, या फिर लाइफ ने बहुत सारी अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट की होती है, तो अक्सर हमारा नर्वस सिस्टम चेंज से घबराता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि कुछ बदल रहा है, मतलब कुछ गलत होने वाला है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनसे घबराइए मत, वो चेंजेस अल्टीमेटली आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। ओके, तो अभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्यों बदल रहा है, मेरा इसके साथ में कनेक्शन इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो रहा है, या फिर मेरी जॉब में इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं, या फिर मेरे इस घर में इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं। जो भी चेंजेस आ रहे हैं अल्टीमेटली वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साबित होंगे। स्पेशली आप में से जितने भी लोगों की लाइफ में कुछ प्रैक्टिकली चेंज हो रहा है, जैसे आप जॉब चेंज कर रहे हैं और घबरा रहे हैं कि आने वाली जॉब कैसी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। आप अपना शहर चेंज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यू नो जिस शहर में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको चेंज से यहाँ पे घबराना नहीं है। बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी बदलाव आ रहे हैं उनसे बिल्कुल नहीं घबराना है, वो सारे बदलाव आपके लिए अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। और जो भी कुछ बदल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से उसको एक्सेप्ट करें। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे यूनिवर्स का, कि जो भी बदल रहा है भरोसा रखें कि वो चीज़ पॉजिटिव होगी। स्टार्टिंग से ही नेगेटिव लूप में नहीं जाना है किसी भी चेंज में, ठीक है, स्पेशली अगर कुछ बदल रहा है लाइफ में। तो उसके बाद है हीलिंग कियोस। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपकी रीडिंग में देखा था कि हीलिंग का कार्ड आपके लिए आया था, और मैंने आपको बताया था कि आपकी सोल ऑलरेडी हील कर चुकी है। तो यहाँ पे अगेन यूनिवर्स का मैसेज है कि काफ़ी कुछ चीज़ें हील हो रही हैं आपकी लाइफ में। ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग पिछले कुछ महीने बहुत ही ज़्यादा कियोस से गुजरे हैं। लाइफ में बहुत सारे अनवांटेड इवेंट्स हुए, और लाइफ ने बहुत परेशान किया, लोगों ने परेशान किया, सिचुएशन ने परेशान की, बहुत ज़्यादा कियोस मचा हुआ था। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि ऑलरेडी आप हील कर रहे हैं, वो सारी सिचुएशन हील कर रही है, और वो सारी सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, और बहुत सारे
सोल लेवल पे आपकी लाइफ में चेंजेस चल रहे हैं। और जब भी चेंजेस चलते हैं ना, जब भी हीलिंग चलती है, तो चीज़ें थोड़ी सी लाइफ में स्लो हो जाती हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि यूनिवर्स ने किसी हीलिंग को इनिशिएट किया है हमारे लिए, बट एक्चुअली किया हुआ होता है। ओके, तो अगर लाइफ स्लो चल रही है, लाइफ में जो चीज़ें आप चाह रहे हैं वो अभी हो नहीं रही है, डिले चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते हैं इट्स ओके, आपकी लाइफ हील कर रही है। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से अभी जा रही है। ओके, और ये बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे चल रहा है, तो हो सकता है आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही होगी, बट अगर चीज़ें डिले हो रही हैं तो इट्स ओके, आपके वाइब्रेशंस चेंज हो रहे हैं। मिरेकल मिराकल क्या होता है? मिराकल कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग होती है, और ये अबंडेंस के एकदम नीचे आया है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपकी लाइफ में हो सकती है। कुछ अचानक से कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि ये तो यूनिवर्स ही करवा सकते हैं, ये तो मेरे बस का भी नहीं था, ये तो यूनिवर्स ही करवा सकते हैं। तो कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। कैप्रिकॉन्स इस मिराकल को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। मिराकल्स का एक वो होता है, एक छोटा सा इसमें चीज़ होती है कि मिराकल्स उन्हीं लोगों के पास आता है जो लोग इसमें बिलीव रखते हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक और फंडा है मिराकल्स का, कि जो लोग को लगता है कि यस मेरी लाइफ में कभी भी यूनिवर्स कुछ भी मिराकल कर सकते हैं, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग या हैप्पीनेस आ सकती है, उन लोगों की लाइफ में ज़रूर आती है। तो रेडी रहिए। और बीच बीच में ना, आप पूरे महीने, अप्रैल के महीने में जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो, बीच बीच में खुद को रिमाइंड करते रहा करिए कि यूनिवर्स आपके साथ में है, और यूनिवर्स कुछ भी कर सकते हैं। ओके, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक गेम है कैप्रिकॉर्न्स। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि ये पूरा गेम ही एनर्जीज़ का है, पूरा गेम एनर्जीज़ का है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करना, ये सारी चीज़ें इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये पूरा गेम ही एनर्जी का है। और आपको याद दिलाते मुझे भी याद आ गया कि मुझे भी इस चीज़ को अभी रियलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी और मैं थोड़ी सी डाउन हो गई थी लाइफ में। तो यस, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। जितना आप डेलिबरेटली अपनी एनर्जी को ऐसा रखेंगे कि यस मेरी लाइफ में मिराकल्स हो सकते हैं, मेरी लाइफ पॉजिटिव कभी भी हो सकती है, और यूनिवर्स में इतना पावर है और मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं कभी भी अपने लाइफ की किसी भी सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अब हम जब पावर की बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब इतनी बात कर ली है, तो अगर डीप में नहीं समझाऊंगी तो वेस्ट जाएगी, जितनी बातें की है उतनी, है ना। बस ऐसे तो नहीं बोल सकती कि मिराकल एक्सपेक्ट करो तो मिराकल होगा। लॉजिक ऐसा है कि ये पावर हमारे हाथ में है और ये पावर ऐसे काम भी कर देता है, बट अगर बहुत टाइम से उस पावर को रियलाइज़ नहीं किया है तो उस तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे अगर बहुत ही समय तक नेगेटिव लूप में चले जाते हैं, कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, क्योंकि लाइफ ने कुछ गलत किया, कुछ गलत सिचुएशन आई, कुछ गलत लोग आ गए, उसके बाद में पॉजिटिव होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट एक बार आप उस लेवल तक पहुंच गए ना, जहाँ पे आप रियलाइज़ कर पा रहे हो कि यस मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से, मैनिफेस्टेशन से कुछ अच्छा कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, उस लेवल तक पहुंचने की देर है। उसके बाद छोटे बड़े मिराकल्स तो होते रहेंगे लाइफ में, बहुत आसान हो जाते हैं। ये मैं जब भी मैं हायर वाइब्रेशन में रहती हूँ, मैं मिराकल्स रिसीव करती हूँ अपनी लाइफ में अलग अलग फॉर्म्स में। और ये मिराकल्स ऐसे होते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट देती हूँ इस मिराकल का, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हो। मिराकल इज़ समथिंग कि जो हमें भी नहीं पता हो कि हमें चाहिए, और हमें भी नहीं पता है कि ये चीज़ अगर इस टाइम पे मिल गई तो हमारी लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाएगी। इट्स लाइक कि यूनिवर्स नोज द बेस्ट, यूनिवर्स डिवाइन को बेस्ट चीज़ पता है कि अब इस टाइम पे कैप्रिकॉर्न को क्या देना चाहिए जिससे कि कैप्रिकॉर्न को एकदम मज़ा ही आ जाए, उसको मिराकल बोलते हैं। और अगर आप बहुत ही टाइम से किसी नेगेटिव लूप में हो तो ये मिराकल अचानक से नहीं आएगा, थोड़ी सी एनर्जीज़ को चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इतने इस लेवल पे आने के बाद भी, इतना सारा नॉलेज होने के बाद भी, नॉलेज तो मेरे अंदर इतना है कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई उस लेवल पे कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा कि नहीं, और हर किसी चीज़ के नॉलेज को नैरो डाउन करके बताना मुश्किल है सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि उसका मीनिंग ही चला जाता है। बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊँ कि सबको समझ में आए। तो मुझे इतना नॉलेज होने के बाद भी मैं कभी कभी नेगेटिव लूप में पड़ जाती हूँ। ट्रस्ट में बहुत आसान है नेगेटिविटी में जाना, पॉजिटिविटी में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
बट थैंक्स टू यूनिवर्स जो हमें किसी ना किसी मीडियम से हमारा रास्ता वापस हमें रास्ते पे लेके आ जाते हैं कि चलो गलत रास्ते पे जा रहे हो, वापस इधर आओ, इधर आओ। तो ऐसे यूनिवर्स, जैसे आप टैरो रीडिंग देखने आ रहे हो, कहीं आपको कुछ एंजल नंबर दिख जाएगा, कोई अच्छा कोटेशन पढ़ लोगे, तो यूनिवर्स हमें वापस से रीडायरेक्ट हमेशा करते हैं जब भी हम नेगेटिव लूप में जाते हैं। तो जब भी आप नेगेटिव लूप में हो ना, थोड़ा सा डेलिबरेटली उससे निकलने की कोशिश करो। ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, अफर्मेशन, टैरो रीडिंग वही देखिए जहाँ से पॉजिटिविटी मिलती हो। किसी भी ऐसी टैरो रीडिंग को मत देखिए जहाँ से आपको ना नेगेटिविटी मिल रही है या फिर आपको कोई डरा रहा है टैरो रीडिंग में। डोंट गो फॉर दैट, ओके, क्योंकि डराने वाले लोग बहुत मिलेंगे। तो उन सारे लूप में नहीं पड़ना है। मिराकल तब आएंगे जब थोड़ा सा एक एनर्जेटिक पॉजिटिव मोमेंटम हम क्रिएट करना शुरू करें। थोड़ा पॉजिटिव सोचा, आज कल दिमाग में नेगेटिव थॉट आया तो उस नेगेटिव थॉट को इग्नोर किया, थोड़ा मन से डेलिबरेटली पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट किया। एक मोमेंटम पॉजिटिविटी का जैसे जैसे हम क्रिएट करते जाएंगे, ये मिराकल और ये अबंडेंस बच्चों का खेल बनता जाएगा आपके लिए। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो एनर्जीज़ हैं, ये कोई कॉलेज डिग्री नहीं है कि मैंने एक बार ले ली तो हो गया। एनर्जीज़ पूरे टाइम अप एंड डाउन होती रहती है, कभी नेगेटिव में जा रहा है, कभी पॉजिटिव में जा रहा है, बहुत टाइम तक न्यूट्रल ही है, एक जैसी बोरिंग लाइफ चल रही है। एक जैसी जब बोरिंग लाइफ चलती है ना, मतलब न्यूट्रल एनर्जीज चल रही हैं। तो थोड़ा सा अपने आप से डेलिबरेटली, जानबूझ के, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के किसी चीज़ को सुधारने की कोशिश, अपनी एनर्जीज़ को सुधारने की कोशिश करना, जानबूझ के अपने मूड को ठीक करने की कोशिश करना, जानबूझ के खुशियों के पल क्रिएट करने की कोशिश करना, जानबूझ के पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करना। इन सब चीज़ों के पॉजिटिव मोमेंटम से मिराकल्स आते हैं। क्योंकि अब मैं बीइंग अ टैरो रीडर, मेरे को मिराकल का कार्ड दिख रहा है, मैंने बोला ओ मिराकल आने वाले हैं, दैट्स इट, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, आपको भी लगेगा ओके पर कब आने वाला है, मिराकल आया नहीं है, पिछले महीने भी बोला था। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन किया मैंने कि थोड़ा सा आपको यूनिवर्स अपना 50% दे देते हैं यहाँ पे, 50% आपको अपना देना है, ओके। उसके बाद है डिलीजेंस। डिलीजेंस कार्ड ये बताता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, यस, कभी कभी परेशानियां भी आएंगी, बट डिलीजेंस मतलब होता है कि रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग हम कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, कई बार मुश्किल भी आएगी, परेशानियां भी आएंगी, बट उसके बाद भी हम उस काम पे मेहनत करना नहीं छोड़ रहे हैं, हम उस चीज़ को अचीव करना की मेहनत करना नहीं छोड़ रहे। इट्स लाइक कि ओके मैंने बहुत पेशेंस रख लिया इस चीज़ के लिए, ये विश तो मेरी पूरी नहीं हो रही है तो छोड़ दो इस विश को, कुछ नहीं होते भगवान भगवान तो डोंट गो देयर। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे गिव अप तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है गिव अप करने का। कोई चीज़ डिले होती है, इट्स ओके। अगर आप उस पर फिज़िकली मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ पे और अगर लेट हो रहा है उस चीज़ को आने में कि ओके मैं तो मेहनत कर रही हूँ, जॉब तो मैं ढूंढ रही हूँ, तो जॉब अभी तक मिली नहीं, तो कीप डूइंग इट। अगर आप कुछ एनर्जेटिक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, फॉर से मुझे पैसा चाहिए, तो इसमें भी आपको गिव अप नहीं करना है। लाइक गिव अप करने का कोई चांस नहीं है। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव साइड में रखें अगर मैनिफेस्टेशन एनर्जेटिक है तो, ओके। उसके बाद में है प्लेजर। ऐसा लग रहा यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही है कि प्लेजर के गेट्स आपके लिए बहुत टाइम खुलते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, बट कई बार आप उन्हें एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए उस चीज़ का। ट्रुथ, अपनी सच्चाई में स्टैंड करिए, सच को समझिए, सच को इग्नोर मत करिए, सच को एक्सेप्ट करिए, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग कैप्रिकॉन्स। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ओके। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।